बैठे बोर हो रहे थे भाई साहब। इन्होंने सोचा अपने दोस्तों को फोन करके बुलाया जाए। मेहुल नसीब वालों को ही ऐसा यार मिलता है, हर मुश्किल में जो साथ खड़ा मिलता है। ये है सिया, इनकी हंसी में है कुछ खास बात जिससे महक उठती है हर मुलाकात। रिया हमारी कहानी की चौथी आर्टिस्ट। ये है कर्ण, इनका कहानी में है बहुत महत्वपूर्ण किरदार। तो चलिए चलते हैं इस नए एडवेंचर पर जिससे है हम अनजान। 5 दोस्त रिया, आरव, मेहुल, सिया और करण शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटे और सुनसान पहाड़ी गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। इन 5 को रहस्यमय और वीरान जगहों में घूमने का शौक था और इस बार उन्होंने यह पुराना गांव चुना था जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। गांव के लोगों से सुनी अफवाहों और कहानियों ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। गांव पहुंचते ही उन्हें यहाँ की रहस्यमयता का एहसास होने लगा। गांव के लोग अजनबियों को देखकर चौकन्ने हो जाते थे और बहुत ही कम बोलते थे। एक रात गांव के पास की चाय की दुकान पर बैठे हुए जब उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से बातचीत शुरू की तो उन्हें इस गांव के पुराने मंदिर और उसकी शापित मूर्ति के बारे में पता चला। वह बुजुर्ग कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ों के पार एक मंदिर है, वहाँ एक प्राचीन मूर्ति रखी है, लेकिन वो मूर्ति साधारण नहीं है। लोग कहते हैं कि उसमें एक शापित आत्मा बसती है जो हर पूर्णिमा की रात जाग उठती है। कई लोग उस मूर्ति को देखने गए लेकिन उनमें से बहुत कम ही लौट पाए और जो लौटे वे पागल होकर लौटे। ये सुनते ही आरव हंस पड़ा और मजाक बनाते हुए बोला, अरे ये तो हर गांव में कोई न कोई डरावनी कहानी होती ही है। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए फैलाई गई कहानी है। पर सिया को बुजुर्ग की बातों में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने बाकी दोस्तों से कहा, मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, पता नहीं क्यों पर मुझे उस मंदिर को देखने का मन हो रहा है। रिया और करण भी रोमांचित हो उठे और उन्होंने तय कर लिया कि अगली रात वे उस शापित मूर्ति को देखने मंदिर जाएंगे। मेहुल को भी इसमें मजा आ रहा था लेकिन उसे बुजुर्ग की बातें बार बार याद आ रही थी। वह मंदिर में जाने के लिए हिचकिचा रहा था पर अपने दोस्तों का साथ देने के लिए उसने भी हाँ कर दी। अगली रात जैसे ही अंधेरा हुआ 5 दोस्त मशालें और टॉर्च लेकर गांव के बाहर उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़े जो मंदिर की ओर जाता था। रास्ता घने जंगलों के बीच से गुजरता था और चारों ओर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। चलते चलते उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती जैसे कि जंगल की गहराई से कोई उनकी ओर देख रहा हो। कभी कभी पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और दूर दूर तक उल्लुओं की आवाजें उनकी रूह कंपा देती थीं। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वे मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर का माहौल बहुत ही डरावना था। ये मंदिर खंडहर में बदल चुका था। दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और छत पर जंगली बेलें उग आई थीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं जिनमें खौफ और दर्द की झलक मिलती थी। सबने टॉर्च जलाकर अंदर की ओर कदम बढ़ाए तो उन्होंने देखा कि मुख्य कक्ष में एक विशाल मूर्ति रखी थी। मूर्ति एक भयानक आकृति में थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी और लाल थीं और उसके चेहरे पर एक गहरा क्रोध दिखाई दे रहा था। मूर्ति के हाथ में एक त्रिशूल था जो और डरावना लग रहा था। 5 दोस्तों के मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी घर कर गई। जैसे ही उन्होंने मूर्ति के करीब पहुंचकर उसे ध्यान से देखा, अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। कमरे में एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा छा गया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे मूर्ति की आंखें धीरे धीरे और लाल हो रही थीं। तभी मूर्ति के पास एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी और वो मूर्ति मानो हिलने लगी। आरव ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन दरवाजे अंदर से बंद हो चुके थे। किसी के चिल्लाने की आवाज कमरे में गूंजने लगी लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। तभी सिया ने देखा कि मूर्ति के पैरों के पास किसी तरह का अजीब सा निशान है। उसने वहां जाकर देखा तो उसे एक काले रंग की धूल सी पड़ी हुई दिखी जो धीरे धीरे धुएं में बदलकर मूर्ति के चारों ओर फैल रही थी। अचानक मेहुल चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे कुछ दिख रहा है, वो मेरे पास आ रहा है। बाकी दोस्तों ने देखा कि मेहुल एक कोने में छिपा हुआ था और उसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही पलों में वो गायब हो गया। मेहुल के गायब होने से बाकी के दोस्त बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। आरव ने सोचा कि शायद मंदिर की मूर्ति के पास से कोई सुराग मिल सकता है। उसने मूर्ति के पास जाकर ध्यान से देखा तो पाया कि मूर्ति के हाथ में बंधी एक चेन में कुछ लिखा हुआ था, जो मेरी शक्ति को तोड़ने आएगा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। इतना पढ़ते ही आरव को एक तेज झटका लगा और वह मूर्ति से दूर जा गिरा। रिया और करण ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन तभी एक जोरदार ठहाका
सी परछाइयां निकलने लगी जो धीरे धीरे आकार लेकर इंसानी शक्ल में बदल गई। ये परछाइयां उन लोगों की आत्माएं थीं जो कभी यहाँ आए थे और फिर कभी लौटे नहीं। रिया ने डरते हुए सिया से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब यहीं फंस जाएंगे। लेकिन सिया मूर्ति की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था, जैसे मूर्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। रिया ने उसे खींचने की कोशिश की पर वो खुद को सिया के पास तक पहुंचाने में असमर्थ थी। कुछ ही पलों में सिया भी एक घने धुएं में घुलकर गायब हो गई। करण, रिया और आरव अब बिल्कुल अकेले रह गए थे। उनका डर अब चरम पर पहुंच चुका था, पर फिर भी उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी मूर्ति की लाल आंखें और तेज चमकने लगी और एक भयानक आवाज में उसने कहा, तुम सबने यहाँ आकर मेरी शांति भंग की है और अब इस श्रापित मंदिर से कोई नहीं निकल पाएगा। करण ने आखिरी बार हिम्मत करके दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और इस बार दरवाजा खुल गया। उसने चिल्लाकर बाकी दोनों को आवाज लगाई, जल्दी बाहर आओ। पर जब वो पलटा तो उसने देखा कि रिया और आरव कहीं नहीं थे। वे दोनों भी मूर्ति के श्राप में फंस चुके थे। करण को समझ में आ गया कि उसे किसी भी हालत में यहाँ से भागना होगा वरना वो भी यहीं रह जाएगा। आखिरकार करण मंदिर से भागते हुए नीचे गांव तक पहुंचने में सफल हुआ। उसने लोगों को सब कुछ बताया पर गांव वालों ने कोई मदद नहीं की। उन्होंने करण से कहा कि वो अब यहाँ से दूर चला जाए क्योंकि जो भी उस शापित मूर्ति को देख लेता है उसकी जिंदगी में कभी चैन नहीं रहता।